स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.1 का दूसरा वाला प्रश्न, और आज हम तीसरा प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ समझना है। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि भैया डिवाइजर और कोसेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को जोड़ दो तो आपको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा? डिविडेंड, यानी भाजक और भागफल का फल को जोड़ो तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा हमको। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब हमें क्या करना है, एक चीज और कहता है ये, ए और बी यदि दो नंबर दिए गए हैं, यानी कोई भी दो नंबर दिए गए हैं जिसमें से एक नंबर छोटा हो और एक नंबर बड़ा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक नंबर मान लो ए और बी दो नंबर हैं, तो हमेशा बी जो ए है इसमें बड़ा होगा, ए क्या होगा? बड़ा हो जाएगा नंबर, है ना। दो नंबर दिए रहने पर एक नंबर बड़ा होगा, और जब नंबर एक बड़ा होगा तो छोटे नंबर से बड़े नंबर में दे देंगे हम भाग। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए नंबर में, ए में हम भाग दे रहे हैं बी से, क्योंकि ए हमारा हो जाएगा बड़ा। अब हमको जो प्राप्त होगा भाग देने पर उसको हम बोलेंगे क्यू, और जो बचेगा हमारा शेषफल उसको बोलेंगे हम आर। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9 और यहाँ पर मैंने दे दिया 4 से भाग दे दिया, 4 दूना 8 बचा 1। हमारा तो सॉल्व हो गया क्योंकि हम है बहुत होशियार। तो अब जो हमारा बचा शेषफल ये है हमारा आर, भाग गया ये हमारा क्यू, जिससे हमने भाग दिया यानी छोटा नंबर उसको हम कहेंगे बी, और जिसमें भाग दिया जो बड़ा नंबर था वो है हमारा ए, जो कि ये रहा। ठीक है, बस यही है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब होता है किसी काम को स्टेप करने की प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप करने की प्रोसेस। इसको यदि हमें खाना बनाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले सब्जी डालेंगे, पहले सब्जी को काटेंगे, उसके बाद फिर हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, फिर हम जो मसाले वगैरह होते हैं वो डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं। इसी तरीके से बस ये है। तो इसको हमें सिस्टमैटिक एक स्टेप बाय स्टेप जमाना है। तो देखो हमारा जो प्रश्न है तीसरा वाला, इसको भी मैं हटा देता हूं, बस इतना सा याद रखो आप लोग, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाजक और भागफल का अगर गुणा कर दिया जाए और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या भाज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है तीसरा नंबर का वो है 867 में और 255, यानी 867 बड़ी संख्या है, 255 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देंगे हम भाग। तो अब हम यहाँ पे भाग देते हैं। सबसे पहले भाग देते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे 867 लिखेंगे, यहाँ पे 255 लिखेंगे, और 255 का भाग चला जाएगा 3 बार जाएगा, तो कितना जाएगा? 2 5 5 3, 5 दिया 15 का 5, एक कैरी 5 दिया 15 और 1 16, एक कैरी क्या बोल रहा हूं मैं, 3 5 15 का 5, एक कैरी 3 5 15 का 5 15 और 1 16 का 6, एक कैरी 3 गुना 6 और 1 7, 765। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। ठीक है, यही है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ये वाली स्टेप को लिख लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पर क्या है, a बराबर डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा चरण, यानी चरण में सबसे पहले पहला चरण हम लिखेंगे। आप चरण लिख सकते हो या स्टेप लिख सकते हो या केस वन भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने चरण लिख दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये वाला चरण यानी ये वाला पहले स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे, ए का मान क्या है? बड़ी वाली संख्या कौन है? 867, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 867। छोटी वाली संख्या बी है हमारी ये, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 255, और फिर क्यू हमारा क्या
है क्यू हमारा 3 है मल्टीप्लाई 3 प्लस आर हमारा कितना बचा है 102, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 102। यानी कि 255 और 3 में अगर हम गुणा कर दें आपस में और ये रिमाइंडर को जोड़ दूं तो हमको 867 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चरण मैं क्या करूंगा, इसमें 255 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 102, इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो 102 दूना होता है 204, इसको कम करेंगे, माइनस करेंगे, 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा। ठीक है, ये वाली स्टेप को अब हम लिख लेते हैं। तो ये वाली स्टेप कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या हमारे लिए 255 है, छोटी संख्या 102 है, यानी ए ये है, बी ये है, क्यू ये है और आर ये है। ए को लिखा हमने 255, बी को लिखा हमने कितना 102, गुणा कर देंगे 2 से और प्लस कर देंगे हम 51 को। तो हमको जब इन आपस में गुणा करेंगे और प्लस करेंगे तो हमको 255 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये होगी हमारी दूसरी स्टेप यानी कि एल्गोरिथम, क्योंकि हम एल्गोरिथम में क्या बताएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अब हम तीसरा स्टेप लिखेंगे 1 2 3, ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, जब तक कि 0 ना आ जाता बड़ा नंबर है, यहाँ पर 51 हमने बाहर लिखा, 102 अंदर लिखा, 51 दूना होता है 102, ये आ गया हमारा 0 और ये पूरा हो गया कंप्लीट 0। अब मैं इसको भी एल्गोरिथम में लिख लेता हूँ। यहाँ पर एल्गोरिथम है हमारा 3rd नंबर का, तो 102 हो गया हमारे लिए ए, 51 हो गया बी और क्यू हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 0। तो ये सिस्टमैटिकली ये चीजें लिख ली गई है। हमसे पूछा ये गया है सवाल में कि दो संख्याओं का एचसीएफ बताओ। तो ये जो दो संख्याएं हैं इनका जो एचसीएफ होगा, अतः एचसीएफ 867 255 का होगा क्या 51। 51 क्यों? क्योंकि लास्ट बार जिस संख्या से भाग दिया गया है वही संख्या होगी एचसीएफ। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आप इनको अच्छे से लिखिएगा और इनको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है अगले वीडियोस में करवाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।